तो आज का किस्सा है इंदर भैया का ऑफिस। आज कोई खास ज़्यादा काम नहीं था, तो दोपहर को भोजन करने मैं घर पर ही आ गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो इंदर भैया की कॉल थी। मैंने स्क्रीन पर बने हरे आइकन को अंगूठे से ऊपर की ओर सरकाते हुए कॉल उठाया। हाँ जी साहब, नमस्कार। मैंने इंदर भैया का अभिवादन किया। कहाँ पर हो? फटाफट सिडकुल वाली रोड से होते हुए जो रोड शांतिपुरी जाती है, रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। अभिवादन के जवाब में मुझे फ़ोन पर यह बताया गया। अरे साहब, मैं घर पर लंच करने आया हूँ, आप कहो तो 1 घंटे बाद आ जाऊँ? अरे अभी आओ फटाफट, तुम्हारा लंच यहीं करवा देंगे। इंदर भैया ने उधर से उत्तर दिया। ना जाने ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी थी। इंदर भैया हमारे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो ऐसा बहुत कम ही होता था कि उन्हें मुझसे कोई काम पड़े। खैर, तैयार तो मैं था ही। घर से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल में चाबी लगाई और किक मार के स्टार्ट कर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फ़ोन पर मुझे इंदर भैया ने लोकेशन भी भेज दी थी और निर्देश दिया था कि उसे देखते हुए आ जाऊं। आधुनिकता के इस दौर में ना जाने कौन कौन से ऐप मुझे मोबाइल में अलग से भी डालने पड़ गए। सोचा था ये मोबाइल मेरा समय बचाएगा, परंतु ऐसा होता ना था और मोबाइल बिना गुजारा भी नहीं होना था। खैर, रास्ते में बीच बीच में रुक कर मैं मोबाइल में लोकेशन देखते हुए मैं इंदर भैया की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। पेट्रोल पंप के पास ही एक छोटा सा ढाबा था, जिसके ऊपर हरे रंग का टीन शेड लगा हुआ था। बिल्कुल आर्मी की कैंटीन जैसा खूबसूरत लग रहा था और सामने कई सारी मोटरसाइकिल खड़ी थी। शायद इंदर भाई अपनी पूरी टोली के साथ यहाँ आए थे। ना जाने क्या प्रोग्राम चल रहा था भीतर। खैर, अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाकर मैं अंदर चला गया। इंदर भाई अपनी बेंच से उठकर आए और मुझे गले लगाते हुए मुस्कुरा कर बोले, अरे साहब, थोड़ा जल्दी आया करो, कितना धीरे मोटरसाइकिल चलाते हो। उनकी चाल ढाल से मैं समझ गया था कि साहब यहाँ पार्टी कर रहे हैं मित्रों के साथ। फिर बारी बारी उनके सभी मित्र भी मुझसे आकर हाथ मिलाने लगे। अरे साहब, यहाँ तो महफिल जमी हुई है और शायद नॉन वेज भी चल रहा है। मुझे यहाँ किस प्रयोजन से बुलाया है? मैं तो ना कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, मेरा आपकी महफिल में क्या काम? मैंने हंसते हुए इंदर भाई से पूछा। अरे काम होगा तभी बुलाएंगे क्या? बैठो, तुम्हारे लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था कर रखी है। अरे भाई के लिए जो मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, वो लेकर आ जाओ, इंदर भैया ने अपने एक मित्र को कहा। अरे लेकिन साहब, आज अचानक से ऐसा प्रोग्राम कैसे? मैंने आश्चर्य से इंदर भाई से पूछा। वो क्या है कि तुम्हारी भाभी गई है मायके, अब घर पर खाना बनाकर कौन खाए, तो मैं अपने मित्रों के साथ यहाँ आ गया, सोचा तुम्हें भी बुला लें। हे। इंदर भैया ने हंसते हुए कहा। अरे साहब, आपने बेवजह तकलीफ़ की, मैं तो घर गया था भोजन करने, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ तो कोई बात नहीं दादा, आज का भोजन हम लोगों के साथ कर लो, इंदर भैया के एक मित्र ने हंसते हुए कहा। तभी अचानक से इंदर भैया का फ़ोन बजने लगा। इंदर भैया ने फ़ोन उठाया, फिर कुछ क्षण रुक कर बड़े सख्त स्वर के साथ कहा, मैं ऑफिस में हूँ, खा लूँगा खाना, तू टेंशन ना ले, कहकर भैया ने फ़ोन काट दिया। भाभी का फ़ोन था क्या? एक मित्र ने इंदर भैया से पूछा। जवाब में इंदर भैया सिर्फ मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं। अरे साहब, ये कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन क्यों नहीं खोलते हो? तुम्हारे लिए तो मंगवाई है, इंदर भैया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ साहब, अभी खोलता हूँ, आप लोग भी तो लो, मैंने उत्तर दिया। अरे हमारे पीने के लिए कुछ और ही ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक तुम पियो, इंदर भैया ने हंसते हुए कहा। और फिर सभी मित्र खाना आपस में परोसने लगे। काफ़ी दिनों बाद इन लोगों से मुलाकात हुई थी। बहुत ही खुशमिजाज मित्र थे सारे। तभी एक मित्र ने अखबार के कुछ टुकड़े मुझे पकड़ाते हुए कहा, भैया ये रख लो, ये टिश्यू पेपर की व्यवस्था नहीं है तो इसी को टिश्यू पेपर समझ लेना। हे। अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं भोजन के उपरांत हाथ धो लूँगा नल से, मैंने उत्तर दिया। अरे भैया, भोजन के उपरांत नल पर नहीं जाना, पीछे खेत में बोरिंग चल रही है, वहाँ जाना है नहाने, वहीं हाथ मुँह धो लेना, मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, आज इंदर भैया कौन कौन से सरप्राइज़ देने वाले हैं। पहले भोजन के बहाने यहाँ बुला लिया और अब खेत की बोरिंग में नहाना। मैं तो कपड़े भी लेकर नहीं आया हूँ साथ में, मैंने उत्तर दिया। अरे तो हम कौन सा लेकर आए हैं, यही पहन कर नहा लेंगे बाद में। हे, मित्र ने हंसते हुए कहा। तभी अचानक से इंदर भैया का फ़ोन फिर से बजता है और इंदर भैया उठाकर बहुत ही नाराज़गी वाले स्वर में कहते हैं, अब क्या है? मैंने बताया ना मैं ऑफिस में हूँ, अब ऑफिस के आगे से गाड़ियाँ चल रही है तो शोर होगा ही, चल तू फ़ोन रख। शायद भाभी से बात कर रहे थे इंदर भैया। फिर हम सब की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे।
और बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थी ये। केवल विवाहित व्यक्ति ही समझ सकते हैं, या जो विवाहित व्यक्तियों के साथ रहता है वह समझ सकता है। झूठ बोलना भी एक कला है, और यह फ़ोन मुख्यतः इसी काम के लिए बनाया गया है शायद। अरे साहब, चावल क्यों नहीं ले रहे हो? ये तुम्हारे लिए ही मंगवाया है। हम लोग तो रोटी खा रहे हैं चिकन के साथ। ये सारा चावल आपको ही खाना है, इंदर भैया ने आदेश दिया। अरे नहीं साहब, मेरा पेट फट जाएगा, मैं इतना खाना नहीं खा सकता, मैंने निवेदन किया। लेकिन फिर भी इंदर भैया ने सारा चावल मेरी प्लेट में मुस्कुराते हुए डाल दिया, और कोल्ड ड्रिंक की गिलास जो खाली हो चुकी थी पुनः उसे कोल्ड ड्रिंक से पूरा भर दिया। खैर, जैसे तैसे मैंने आधा अधूरा भोजन किया, क्योंकि लगभग 3 लोगों का भोजन जो मुझे दिया गया था मैं अकेले नहीं कर सकता था। भोजन आदि का कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत इंदर भैया अत्यंत उच्चतम स्तर की गालियां जो मित्रों में आपस में चलती है अपने मित्रों को देते हुए खेत के पीछे बोरिंग की तरफ चलने की आज्ञा देते हैं। मैं भी खेतों में काफ़ी हरियाली देखकर कुछ तस्वीरें लेने के इरादे से अपने मोबाइल का कैमरा खोल करके उस ओर चल पड़ा। क्योंकि मेरा वहाँ नहाने का बिल्कुल भी मन ना था, तो सोचा मित्रों के साथ कुछ तस्वीरें ही ले ली जाए। इंदर भैया नहाने के लिए कपड़े उतार ही रहे थे कि तभी उनका मोबाइल पुनः बज पड़ा। इंदर भैया ने फ़ोन उठाया और इस बार काफ़ी क्रोधित होकर बोले, क्यों बार बार फ़ोन कर रही है? तेरे से बोला ना मैं ऑफिस में हूँ। अब दाएं बाएं से गाड़ियों की आवाज़ें आ रही है या लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑफिस मार्केट में है, कोई मंगल ग्रह पर नहीं है जो कोई भी आवाज़ ना आए। चल तू फ़ोन रख, बार बार परेशान मत कर। फ़ोन जेब में रखने के उपरांत इंदर भाई हम सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे और बोले, अरे चलो भाई, बोरिंग के नीचे नहाते हैं। फिर सभी मित्र नहाने के लिए बोरिंग वाले स्थान पर चले गए और डुबकियां लगाते हुए नहाने लगे। मुझसे अच्छी तस्वीरें लेने का आग्रह किया गया और निवेदन किया गया कि भैया हमारे मोबाइल में भी भेज देना। इंदर भैया अपने सभी मित्रों के साथ खूब मस्ती से नहा रहे थे। नहाने के उपरांत सभी बोरिंग से बाहर निकले और ढाबे के पास पहुँचे। अरे भाई लोगों, सभी अपना अपना सामान संभाल लो, अब घर की तरफ चलते हैं, इंदर भैया ने अपने मित्रों को आदेश दिया। फिर सभी मित्र बारी बारी हाथ मिलाते हुए मुझसे विदा लेने लगे और इंदर भैया भी घर जाने के लिए अपनी स्कूटी पर बैठ गए। मज़ा आ गया आज खाने के बाद ठंडे पानी में नहाकर। लेकिन साहब, तुम खाना भी ठीक से नहीं खाया, इंदर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। अरे साहब, उससे अधिक खाने की मेरी क्षमता नहीं है, मैंने भी आदरपूर्वक उत्तर दिया। तभी अचानक इंदर भैया का मोबाइल पुनः बज उठता है। वह सभी मित्र हंसते हुए इंदर भैया की तरफ देखने लगते हैं। इंदर भैया फ़ोन उठाकर इस बार बड़े ही प्रेम से बोले, हाँ बोल, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। आपका अभिजीत दास।